भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणात् क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कैस्यानूर्मर्दनम देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। कृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। अहो भाग्यशाली कल्याण कामनी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, कर लो अपने मन को एकाग्र। इसी एकाग्रता से भरे हुए मन से हम सुने भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी। भगवान जी इन दिनों हमारे कल्याण के लिए बहुत ही अच्छे विषय जो हमारे दैनिक जीवन में भी काम आने वाले हैं और साधना को भी द्रुत गति देने वाले हैं चला रहे गए। वो कौन सी मानसिक अवस्था है जिसके बना लेने के पश्चात जीव अपने कल्याण की योग्य बन जाता है। कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, कितना गुणकारी और हम सब के लिए शिक्षा से भरा हुआ प्रसंग चल रहा है, बहुत ही गुणकारी। इसके लिए बड़ी एकाग्रता चाहिए मेरे सज्जनों, मेरे कल्याणकामी देवियों। वो कौन सी मानसिक अवस्था है? उस दिन हमने विचार किया था किसी चीज को ही प्राप्त करना हो तो अधिकारी बनना पड़ता है। ये नहीं कि हमने चाहा और हमारे हाथ में कोई कल्प वृक्ष नहीं है कि उसके नीचे बैठ के जो चाहेंगे वह मिल जाएगा, या कामधेनु हमारे घर में बंधी हुई है उसके चरणों में प्रणाम करेंगे और वो जो भी चाहेंगे तो वो हमें प्रदान कर देंगे। ऐसी नहीं है, हमें पुरुषार्थ करना पड़ता। कलयुग नामी पुरुषार्थ का है, कलयुग नामी स्ट्रगल का है। इसलिए हमारे महापुरुषों ने जीवन की परिभाषा भी बड़ी शानदार बताई। जीवन संघर्ष का नाम है, जीवन संघर्ष। लाइफ इज नथिंग बट स्ट्रगल 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 डे एंड नाइट। और जो व्यक्ति स्ट्रगल से घबरा जाते हैं, संघर्ष से, वही आत्महत्या करते हैं। मैं उन्हें कम वक्त कहूंगा, उन्हें जीवन को ही नहीं जाना कि भगवान ने जीवन बनाए संघर्ष के अंदर है। संघर्ष को कम करने के तरीके तो हैं, संघर्ष को मिटा देने के तरीके नहीं है। याद रखना देवियों, भगवान कहते हैं संघर्ष को आप कम कर सकते हैं कि आपके जीवन में संघर्ष ज्यादा ना आए, कम आए। दैट इज पॉसिबल। आपका संघर्ष आए ना, बस जीवन खत्म। जैसे हम कहें दिन रात आए ना, तो फिर तो बात ही खत्म। दिन आएगा, रात भी आएगी। हमें दिन ना खले, रात ना खले, ये बस की बात है। दैट वी कैन। पर दिन भी ना आए, रात भी ना आए, इतनी हो सकता, मूर्खता है, इतनी हो सकेगा। इस तरह जीवन में संघर्ष ना आए, ये नहीं हो सकता। क्योंकि सारा जीवन कश्मकश के आधार पर परमात्मा ने बनाया। आप कश्मकश को कम कर सकते हैं, ये भगवान का उपदेश है। और उपदेश के आधार पर जो दीदा दानिस्ता जीवन गुजारना, यानी नोइंगली एंड डेलिबरेटली जो अपने लाइफ को भगवान जी के उपदेश के अनुसार गुजारे, और वो इसका युग में बहुत कम है। और दिन प्रतिदिन रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग। क्योंकि भगवान की ओर श्रद्धा जीवन को, मेरे आजकल बेटियों को, मॉडर्न गर्ल और मॉडर्न बॉय को पता ही नहीं कि भगवान को अपनाने में कितनी मौज, कितनी खुशी, कितनी प्रसन्नता है। वो भगवान की परिभाषा ही नलायक कुछ और करते, उनको बताया ही नहीं गया। आज की पढ़ी लिखी बेटियों को समझाया ही नहीं गया। इसलिए उनका लाइफ, उनकी लाइफ क्या है? ट्रबल सम स्ट्रगल सम, स्ट्रगल सम प्लस ट्रबल सम। आज का जीवन क्या है? स्ट्रगल सम, कश्मकश से भरा हुआ, ट्रबल सम, दुखों से भरा हुआ। मेरे पास दो ही शब्द है भाई। इफ वी डोंट बिलीव इन गॉड एंड गॉड्स प्रीचिंग, तो क्या होगा? लाइफ स्ट्रगल सम, ट्रबल सम। क्या मतलब? संघर्षमयी, दुखमयी। हिंदी जानने वालों, आज का जीवन क्या है? संघर्षमयी प्लस दुखमयी। दिन ब दिन जीवन संघर्षमयी होता जा रहा है। इसलिए नई संघर्ष के साथ मुकाबला कर सकते हैं आत्महत्या,
नारी जाति में तो खास करके मन आपका कमजोर। तो भगवान ने बड़ी कृपा की जो हमें अपने जीवन को आसान बनाने के तरीके बता। सुनना जरा गौर से, आए हो तो कुछ लेके जाना चाहिए। ये तो गीता का उपदेश है ना मेरा उपदेश है, ना किसी संत महात्मा का, ना देवता का, ना इंद्र का, ना ब्रह्मा जी का। ये तो नारायण का उपदेश है, जिन्हें सृष्टि बनाई है, सृष्टि बनाने का शौक है, और जिन्होंने हमें रचा है, मनुष्य जाति को बनाया है, बाकी जातियों को छोड़ पड़े, और मनुष्य जाति में बुद्धि दी, और बुद्धि का हाउ टू मेक अ गुड यूटिलाइजेशन, ये इसका सदुपयोग कैसे होने पाए। अब हम लोग कुछ और भी एडवांस हो गए। हम चाहते हैं कल्याण करना, संघर्ष को तो कम करेंगे लेकिन कल्याण करना। अब कल्याण कैसे हो? कल्याण में मतलब क्या होता है? ऐसी शांति मिले जो हमेशा रहे। अच्छा, कल्याण में और क्या होता है? ये 3 प्रकार के दुखों से छुटकारा हो जाए, आदि व्याधि उपाधि, शारीरिक, मानसिक और पारिवारिक। और क्या होता है? एक बड़ा भारी कलेश है जहान के अंदर, आवागमन, बार बार जन्मना मरना, ये ना हो। अब इससे इसको नहीं चाहता, इतनी बुद्धि का विकास हो गया, उसने जहान को सही समझ दिया, हाँ उसको कल्याण चाहती, वो कल्याण कामी है। संसार वाले क्या है? काम कामी, कामने पूरी करके रहना चाहते हैं। आप क्या है? कल्याण कामी, कल्याण करके रहना चाहते हैं, कल्याण करके जहान पानी से कूच करना चाहते हैं। गुड। तो आइए जो प्रसंग चला हुआ इसमें और भी ध्यान दीजिएगा। 18वें अध्याय का 51 श्लोक बहुत ही क्रांतिकारी, बहुत ही गुणकारी, बहुत ही मंगलकारी फरमान है भगवान का। ये बहुत मंगलकारी। पहले भगवान ने कहा जिसने अपना कल्याण कर, जैसे हम सब के सब है, तो अपने आप को क्वालिफाई कैसे करें, इसके योग्य कैसे बनाएं, इसके अधिकारी कैसे, मेरी बेटियां अधिकारनी कैसे बने। तो पहले ही भगवान ने कहा बुद्धिया विशुद्धिया, अपनी बुद्धि को विशुद्ध कर ले, अपनी बुद्धि को निर्मल कर ले। इधर ध्यान ही नहीं दिया गया। अब भगवान ने कहा जो हमारी इंटेलेक्ट हो दैट मस्ट बी प्यूरिफाइड एंड क्लैरिफाइड। जब तक ये क्लैरिफाइड और प्यूरिफाइड नहीं होती बात बनती नहीं। चुके यही तो हमारा जंक्शन है। जंक्शन खराब तो चारों ओर की गाड़ियां वहीं रुक जाएंगी। भगवान न करे अंबाला जंक्शन खराब हो जाए तो गाड़ी जो करनाल की साइड से आती है बंद, सहारनपुर की साइड बंद, आपकी कालका साइड बंद, और इधर लुधियाना साइड बंद। चारों की साइडें ट्रेन स्टॉप। इस तरह ये हमारा जंक्शन है। इसको जब आपने प्यूरिफाई कर लिया, हमारा मन भी ठीक, हमारा तन का एक एक अंग भले कर्म करेगा और जिंदगी बड़ी अच्छी कटेगी, बहुत ही अच्छी। मेरे सज्जनों, मेरी कल्याण कामनी देवियों, इस पर हमने कई दिन मिलजुल कर विचार किया कि जब तक इंसान अनेक इरादे करता रहेगा, मुंह की खाता रहेगा और अपनी बुद्धि को अपवित्र करेगा, जैसे आप अपना कल्याण करना चाहते हैं, इरादा एक ही रखेंगे, क्या मैंने भक्ति कमानी है। हर एक के लिए ये उपदेश नहीं हो सकता, गलतफहमी में न जाइए। हर एक इंसान रजोगुणी सतोगुणी नहीं हो सकता। मेजॉरिटी जो कलयुग में होती है वो रजोगुणी जीवों की है, फिर तमोगुणी की, तीसरे दर्जे पे सतोगुण आता है। सतोगुणी जीव तो इस संसार में भगवान कृपा करे 2% भी नहीं है, और ये भी 2% भी कम होते जा रहे, इतने 2% भी कम होते जा रहे हैं। 100 में 2 भी नहीं है जो सतोगुणी हो, जिन्हें अपने कल्याण की इच्छा हो। बहुत थोड़े जीव रहते जा रहे हैं, बाकी सब रजोगुणी। तो ये उपदेश तो केवल सतोगुणी के लिए, गीता को उपदेश, जी हाँ, चाहे आप चींची करें, चाहे चराग करें, चाहे इतराज करें, चाहे रो ले, ये उपदेश सबके लिए है ही नहीं। सारे तो इसी काम में लग के जिंदगी तबाह कर लेंगे। क्या खाना पीना भोगना, खाना पीना भोगना, ईटिंग ड्रिंकिंग मैटर, बस इसी में उनका जीवन बर्बाद, इसी में खत्म हो जाएंगे। आप अपनी देखो, अपनी ओर देखो कि मैं आप जल्दी अपना कल्याण कैसे करूं, कैसे अपने आप को बना डालें, जैसे भगवान जी अपने श्रीमुख से बता और समझा रहे हैं। इरादा एक ही रखेंगे हम लोग। गीता हर एक के लिए, एक ही समय में हर एक के लिए नहीं। वैसे गीता तो यूनिवर्सल शास्त्र है, सार्वभौमिक शास्त्र है, लेकिन एक ही समय में हर एक के लिए नहीं। अपने अपने समय को में हर एक को ये सूट कर जाएगा उपदेश,
अभी नहीं। जैसे हाई स्कूल होता है, हाई स्कूल में 9th क्लास है, तो 9th क्लास हर एक क्लास के लिए नहीं है। 9th क्लास फॉर 9th क्लास स्टूडेंट्स। चौथी जमात वाला जाए 9th क्लास उसके अंदर है, चौथी वाला बैठ जाए, नहीं। 5वीं स्टैंडर्ड वाला 9th को अटेंड करे, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अभी उसका स्टैंडर्ड ही नहीं है ऐसा। 9th क्लास स्कूल में है पर हर एक के लिए नहीं। जिसका स्टैंडर्ड मिडिल से अबव हो चुका है, अबव मिडिल, ही इज फिट फॉर 9th क्लास। इस तरह जिनका स्टैंडर्ड रजोगुण से ऊपर उठ गया है वो भगवान के उपदेश के योग्य है। ऐसी ऐसी आप बातें बनाती हैं जो थोड़ा सोचते नहीं, मेरी देवियां भी सोचती नहीं है। हर एक के लिए नहीं उपदेश होता। कल युग में भगवान का उपदेश, फिर गीता उपदेश हर एक के लिए नहीं। रामायण तो मान सकता हूं शायद रजोगुणी थोड़ी देर बैठ करके एंजॉय कर ले। भागवत पुराण की कोई कहानी है, रामायण भगवान राम की कहानी है, भागवत पुराण भगवान कृष्ण जी का जीवनी है। लेकिन गीता तो हमारी फिलॉसफी है, हिंदुस्तान का फलसफा, हिंदुस्तान की क्या आपका सभ्यता और संस्कृति। इट इज कल्चर एंड सिविलाइजेशन। ये तो बड़ी चोटी का उपदेश है। क्या मतलब, मैं ये क्लियर फिर कर दूं आज। हमारी संस्कृति या तजीमो तमद्दन क्या होता है? संस्कृति होती है विचारधारा। किसी भी देश की संस्कृति विचारधारा, विचारधारा का प्रभाव पड़ता है बाहर, उसे सभ्यता बोलती है। व्यवहार धारा, वो जिसने दोनों को ठीक कर लिया, आए हाय कमाल कर गया। हर एक देश की विचारधारा यानी आइडियोलॉजी प्लस मैनर्स अलग अलग होती है। विचारधारा का प्रभाव ही हमारे जो है मैनर पर पड़ता है। हमारे शिष्टाचार कैसी हैं, जैसे हमारी विचारधारा होगी। शिष्टाचार आप बोलती हैं। पहले इंसान अपनी विचारधारा को, संस्कृति को ठीक करे, फिर बाहर का उसका अपने आप ही ठीक हो जाएगा। व्यवहार धारा, आचार धारा, लेना देना, उठना बैठना, खाना पीना, मेल मिलाप, ये कैसी होगा? कहते बहुत अच्छा होना चाहिए। तो अच्छा तब हो जब अंदर विचारधारा ठीक हो। विचारधारा को संस्कृति बोलती है और व्यवहार धारा को सभ्यता बोलती है। हम कहते फलाना तो बिल्कुल ही असभ्य है, अर्थात गंवार आदमी है, इसलिए चूंकि उसके अंदर विचारधारा ठीक नहीं है, उसकी विचारधारा उच्च नहीं है, बिल्कुल लो थिंकिंग है उसकी। तो पहले जीव थिंकिंग को हाई करता है, उसके बाद एक्टिविटीज बड़ी हाई हो जाती हैं, बिहेवियर कंटेक्स्ट उसके बड़े हाई हो जाते हैं। पहले इंसान को अपनी विचारधारा ठीक करनी चाहिए। तो गीता कृष्ण दोनों को ठीक कराती है, विचारधारा को, व्यवहार धारा को। इसलिए बार बार कहना विचारधारा अच्छा ही लगता, संस्कृति और सभ्यता को आपको बता करके आपके देश का कल्याण कर देती है। अब हम तो उससे भी आगे निकले जा रहे हैं ना, कि अपना कल्याण चाहती हैं। फिर महाराज जी ने कहा अंतःकरण की तैयारी चाहिए। तो पहले बुद्धि को विशुद्ध, अर्थात ये भाव बड़ा गहरा उतर जाए कि मेरा बाकी जीवन केवल भक्ति के लिए है। इसके में मैं आपको कह रहा हूं, केवल चुनी हुई देवियों के प्रति भगवान जी की वार्ता चल रही है, सिलेक्टेड फ्यू। उसके बाद आगे बढ़ो, मैंने बड़ा विस्तार भगवान जी की प्रेरणा से कर दिया। उसके बाद आता है धृति, धैर्य। दूसरी क्वालिफिकेशन क्या है, दूसरी विशेषता जो हमने अपने अंदर पैदा कर लेनी है वो है धैर्य। हौसला रखना, पावर ऑफ फॉर्टिट्यूड, पावर ऑफ फॉरबियरेंस। ये क्यों उठा सवाल धीरज का? धीरज रख मनुआ धीरज रख, तेरे भी भले दिन आएंगे। ये क्यों उठा धीरज का? और धीरज हमारे जीवन में, खास हर एक के जीवन में वैसे चाहिए। अब ना उनकी किस्मत जागे तो क्या कहे, इसी तरह अनिवार्य है जैसे कमाना अनिवार्य है। अब हम कमाते हैं क्यों? खाने के लिए, मकान बनाने के लिए, पहनने के लिए। कमाई एक साधन है। नोट हम नोटों के लिए नहीं चाहते कि आपको 5000 नोट मिल गए, हाँ करेंसी मिल गई, नहीं। इनके द्वारा हम खाने की चीजें ले सकती हैं, एक जरिया है ये। एक कपड़े पहन सकती हैं, मकान में रह सकते, 3 चीजें मिल जाती हैं। हाँ, क्लोथिंग, प्रोटेक्शन एंड फूड। फूड, क्लोथिंग एंड प्रोटेक्शन हमें इनसे मिल जाती है। हाउसिंग इनसे मिल जाती है। इसलिए हम मनी को बड़ा जरूरी करते हैं। मनी मनी के लिए नहीं है। मनी हमारी डॉयर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ को पूरा करती है, जो हमारी परम आवश्यकताएं हैं। ठीक है, इस तरह धीरज क्यों चाहिए?
सारे संसार को तो आपने देखा है, जब से आपने होश संभालिया आज तक संसार क्या है, हमेशा जो एक जैसा ना रहे उसे संसार कहती है। मान जाओ मान जाओ मान जाओ, हमेशा जो एक जैसा ना रहे, इसका एक शब्द बोलिए, सदा जो एक जैसा ना रहे, इसका वन वर्ल्ड। जैसे मैं कहूं उसे सुनाई नहीं देता, वन वर्ल्ड, वो बहरा है, वो बोल नहीं सकता, वो गूंगा है। अच्छा, इसलिए एक सदा जो एक जैसा ना रहे, परिवर्तन। संसार क्या है? परिवर्तनशील। शील मैंने जिसका स्वभाव है। एकाग्र रही मेरी दीवी तो फिलॉसफी है ना, ये तो हमारी ब्रह्म विद्या है, इससे तो शानदार इनकलाब आता है। तो संसार को ऐसा जान, ये हमारी मां बाप को, यही मेरे मन में पता नहीं क्यों घाट महसूस होती है, ये मां को चाहिए था। बेशक बुरा बना लो, मेरे अंदर से आवाज आती है कि वो मां बाप बनने के काबिल नहीं जो बच्चों को उपदेश दिए बिना पैदा कर देते। मां बाप वो बनना चाहिए जो बच्चों को उपदेश दे सके। खासकर क्या उपदेश दे? ये संसार क्या है, ऐ मेरे लखते जिगर, जो तो दुनिया में आया ये है क्या, और दुनिया बनाने वाला क्या है। बस जो मां बाप इन प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वो अपने लिए, अपने समाज के लिए वैर कमाता है। वो औलाद बड़ी गंदी होगी जिसको ये नहीं पता संसार क्या है और संसार को बनाने वाला क्या है। ये दो स्वभाव तो हमारे अंतःकरण में बैठ जाए, वरना इंसान के रूप में क्या होगा? शैतान। इंसान के रूप में शैतान, मैन के रूप में एनिमल। शक्ल को हम चट्टी, शक्ल तो हमारे इंसानों की है, लेकिन हमारी फितरत तो इंसानों की नहीं। हमारे अंदर तो इंसानियत नहीं है, मानवीयता नहीं है। एड़ी से चोटी तक तो हम इंसानों की तरह बनाए गए हैं। व्हाट अबाउट हमारे नेचर? इंसान तो नेचर से रहता है, शक्ल से नहीं रहता। कितनी बार तो आप कहते हो शक्ल को मारो काट। शक्ल को अच्छा रखने के लिए, बोलो आगे, अक्ल चाहिए। आय हाय, तू बाहर से मेकअप कर लेती है, कमली झल्ली, बिल्कुल कमली। बाहर से मेकअप सुंदर कर लेने से क्या बनेगा? कई नर तबाह होंगे और तेरे पर उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। एक इंसान लोभी कामी बनेगा, प्रभाव तेरे पर। ये तो अकल नहीं ना आपके पास। अरे शरीर रखने के लिए भी अकल चाहिए। और ये मैं कोई 40 साल के तजर्बे के आधार पर बोलता हूं, अकल के लिए भी गीता चाहिए। मैंने बड़े धार्मिक शास्त्र पढ़े, एकांत पे बैठ के रिसर्च किया, पर गीता इज दी बेस्ट, सुप्रीम, जहां तक प्योरिफाइड इंटेलेक्ट की बात है। अगर मैं जरा भी बढ़ा के बात करूं तो मुझे महापाप लगे। ये मेरे 40 साल की रिसर्च है कि जिसने आला अकल लेनी है उसको गीता के अंदर गोता मार लेना चाहिए। जिसने मोती लेने उसे जो है सागर में गोता मारना पड़ेगा। एक शानदार बुद्धि या ज्ञान लेने के लिए गीता दी बेस्ट, सुप्रीम एंड यूनिक शास्त्र, अनुपम शास्त्र है, जिसके अंदर आग लग गई है कल्याण की कि मैंने कल्याण करने, सिर्फ खाना पीना, बच्चे बना के मर जाना। अंदर बगावत हो, अंदर हमारे एक हाथ तल मच जाए कि नहीं, ये जीवन नहीं है। उसके लिए गीता बड़े काम आती है, बड़े काम आती है। बड़ा जरूरी है उन नेक जीवों के लिए जो आपकी तरह कल्याण कामी है और कल्याण की गर्मा गर्म इच्छा रखी हुई है। भगवान जी का बड़ा भारी हिंदुस्तान पर इस रूप में उपकार है, इतना चोटी को उपदेश दे गए। बड़ा भारी उपकार अगर आप गीता में गोता मारे तो शाबाश। गीता आपके अंदर से खोल देती है तो ये तो पता लग जाए कि संसार क्या है, परिवर्तनशील। ये हमें भगवान से पता, जो जिसने सृष्टि बनाई है वही बता। मैं उस दिन भी कह रहा था, जिसने मशीनरी बनाई है वो मैकेनिक बताएगा मशीनरी क्या है। बनाने वाला बता सकता है, निर्माता उसका। जिसने मशीनरी को निर्माण किया है, निर्माता, वो बता सकते हैं मेरी मशीनरी क्या है। तो संसार बनाने वाला, निर्माता भगवान बता सकता है मेरा संसार क्या है। तो उन्होंने बता दिया है अनित्यम, मेरा संसार सदा रहने वाला नहीं, परिवर्तनशील है। आप इसको नहीं भूलना। आपने प्रसंग चला हुआ धीरज का, क्यों रखा जाए धीरज? मैं कह रहा हूं धीरज की उसी तरह परम आवश्यकता है जैसे आपको धन की परम आवश्यकता है, खाने के लिए, पहनने के लिए और किसी छत में रहने के लिए। धन इन्हीं कामों के लिए होता है। इसी तरह धीरज की क्यों जरूरत है? क्योंकि संसार क्या है, संसार सदा ही परिवर्तनशील है। इसने एक जैसा रहना ही नहीं। मान जाओ, इतना मानने वाली बात ही कोई नहीं।
भगवान माँ बाप को बुद्धि दे और ये बच्चों को समझाएं शुरू से ही कि जिस संसार में आया वो परिवर्तनशील है, और भगवान क्या है ये परिभाषा भी साथ साथ दी जाए। जिसने सृष्टि को बनाया वो क्या है ये भी बताया जाए। वो क्या है? वो सत्य है, चित्त है, आनंद है। इससे बढ़ के भगवान के बारे में नहीं बताया जा सकता। जैसे कि व्यास जी बता गए, बस इससे बढ़ के नहीं बता सकते। कोई टिल लगाए, एड़ी चोटी का जोर मार ले, इससे बढ़ के भगवान के विषय में नहीं बता सकता। ये शब्दों की चोटी है, इससे बढ़ के कोई शब्द नहीं किसी के पास भी। भगवान सत चित आनंद, सदा रहने वाली जात को सत बोलते हैं। जो इन सब को चलाए उसे चेतन बोलते हैं, और जिसके अनुभव करने में शांति मिले उसे आनंद बोलते हैं। सत चित आनंद। फिर देखिए आपस में सत चित आनंद कैसे हैं। जो चीज सत्य होगी वो चेतन जरूर होगी। चेतन मैंने पावरफुल, चेतन मैंने शक्ति से भरी हुई है। जो चीज सत्य होगी क्योंकि वो पत्थर सिल की तरह या इनकी मिट्टी की तरह जड़ नहीं हो सकती, उसमें शक्ति चाहिए जो सत्य होगी। अच्छा, जो सत्य भी होगी और चेतन भी होगी वो सुख का घर बन जाएगी। आपस में लाजम मलजूम, अन्योन्य आश्रित। दीज थ्री क्वालिटीज आर इंटरडिपेंडेंट। सत्य है तो चेतन जरूर होगी, और चेतन और सत्य होगी तो सुख जरूर देगी जीव के लिए। अब जीवों को यही नहीं पता, पर ये पता होना चाहिए ना संसार में आकर जगत क्या है, भगवान क्या है। तो आजकल पढ़े बच्चों भगवान पर विश्वास ही नहीं, धक्के खाए। भगवान का क्या बिगड़ेगा? हमारी जवानी बिगड़ेगी, हमारे सांस बिगड़ेंगे, हमारे दिन गंदे कटेंगे, क्योंकि हम लोग बार मुखी हो जाएंगे। और बार क्या है? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, निंदा, मत्सर, राग, द्वेष। बार तो नेगेटिव क्वालिटीज है, और गुड क्वालिटीज तो बहुत कम है, और वो भी घटती चली जा रही है। क्या होगा इंसान? जैसे भगवान ने कहा, गम बेहिसाब उनको दिनों के रात, जैसे आज आप देख ही रही हैं। अगर हम नहीं समझते संसार को और संसार के बनाने वाले को, तो हम लेंगे। मैंने अभी कहा स्ट्रगल सम ट्रबल सम, हर बात स्ट्रगल सम। अंग्रेजी जानने वालों, स्ट्रगल सम ट्रबल सम। कब? जब जीवन भगवान के उपदेश के बिना होगा तो। लाइफ विदाउट गॉड इज इक्वल टू, लाइफ विदाउट गॉड इज इक्वल टू स्ट्रगल सम ट्रबल सम, स्ट्रगल सम ट्रबल सम। प्रत्यक्ष इन्हीं चरम चक्षुओं से देख लो। आहा, सुंदर। आइए जरा, पहले हमने जी अब जाना संसार में क्या परिवर्तन। मैं इसी बात पर अनुरोध पूर्वक कह रहा हूं। अब ये कोई नई बात थोड़ी है, संसार का स्वभाव ऐसा। क्या ट्रबल, क्षमा, परिवर्तनशील। अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ था? सूर्य उदय हो रहा था, देखते देखते क्या होगा, दोपहर हो गई। देखते देखते छाया ढल गए, लो अब सायंकाल आ गई, अभी रजनी आ जाएगी, अर्थात रात आ जाएगी। अंधेरे में जहां हाथ को हाथ ना सुझाई दे उसे रजनी बोलते हैं। पिच डार्क को बोलते हैं रजनी। रजनी लड़की का नाम नहीं रखना चाहिए, पर आप रखती हैं, बुद्धू जो हो गए हैं, पता तो है कुछ नहीं। आप अनीति नाम रखती हैं लड़कियों का, बहुत बेवकूफी है अनीति नाम रख, जिसकी नीयत खराब है। अनीति, सुनीति तो कोई बात बनी ना, अनीति का मतलब जिसकी नीयत ही गंदी। बुद्धू बस अब क्या कहे, अकल ही नहीं, पढ़ाई है ही नहीं, गंदे मंदे नाम रखती फिरती, जिसका प्रभाव गंदा पड़ेगा। कम ऑन, आप लड़की का नाम चंचला रखती हैं, चंचला वेश्या होती है जो एक जगह ना रहे, धक्के खाती रहे। चंचला, चंचला बिजली होती है पर पता ही नहीं लोगों को, बस नाम पर अच्छा लगता है। नाम क्या, अर्थ लो। हमारे हिंदुओं में नाम अर्थ सहित रखे जाते हैं, जिसका अर्थ कोई नहीं, अनर्थ है वो तबाह करता है। यथा नाम तथा काम जरूर होता है, ये बात ठीक है। खैर, बुद्धू बने रहे, जो विद्या है ही नहीं। जब विद्या आधार नहीं है तो हर बात उल्टी, हर एक में फतूर, वो जाहिल तबाही में आए जरूर। भगवान पहले कह गए, उनकी हर बात उल्टी होनी है। पर हम लोग कल्याणकामी है ना सज्जनों, मेरे देवियों। हम लोग तो भगवान के आधार पर इस बात को जान लें कि संसार परिवर्तनशील है। तो जो चीज परिवर्तनशील हो, क्या होता है, वो विश्वास के काबिल नहीं रहती। मैं लाया हूं आपको धीरज की क्यों जरूरत है। जिसमें परिवर्तन हो वो विश्वास के काबिल ना, नहीं विश्वास के काबिल। आमतौर पर जो आपके तलाक चल पड़े हैं, यानी संबंध विच्छेद या डाइवोर्स हो रहा है, वो क्यों?
दोनों विश्वास के काबिल नहीं रहते। कुछ समय के बाद अपने आप में नहीं रहते। तो विश्वास नहीं, तो फिर ये रिश्ता तो विश्वास के आधार पर है। पति पत्नी का रिश्ता तो विश्वास के आधार पर, विश्वास नहीं तो रिश्ता कैसा? खैर बड़ी दूर की बातें हैं। तो अब हमने जब ये जानेंगे कि ये संसार परिवर्तनशील है, हाँ, तो हमारा मन विश्वास नहीं करेगा। इस संसार में बात बात में परिवर्तन, कभी सर्दी कभी गर्मी, लो कभी सुख कभी दुख। आप पिट मरे ऐसा ना हो, पर ऐसा होगा जरूर। जिस घर में सुख है उसमें दुख भी होगा। जहां जिसकी बड़ी अच्छी सेहत है वहां बीमारी भी आएगी। हमारे बस की बात है कि ना आए, हमारे बस की बात नहीं। क्योंकि हमारे जो हमारा जन्म हुआ है वो इन दो के आधार पर हुआ है, कुछ भले कर्म कुछ बुरे कर्म। अगर बुरे कर्म ना होते तो हमारा शरीर एक जैसा रहता, हमारा मन एक जैसा रहता, हमारी इरादा एक जैसा रहता, हमारे माँ बाप हमारे साथ एक जैसे रहती, हमारे यार दोस्त एक जैसा रहते। पर यही साबित करता आपको हिंदू धर्म, वैदिक धर्म कि क्यों वैरायटी। ये मुस्लिम धर्म नहीं बताता, ये आपका ईसाई धर्म नहीं बताता, ये बाकी धर्म खामोश है। उनकी जबान पे ताले लग जाते हैं। उनसे पूछा जाए व्हाई देयर इज सो डिफरेंस इन द वर्ल्ड, भाई यही जवाब हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह ने नहीं बताया। उधर कहेंगे हमारे इसमें नहीं लिखा हुआ, इसके ग्रंथ के अंदर। हमारे पास कोई जवाब नहीं। आपका वैदिक धर्म बताता है कि इसका जवाब है पूरा पूरा आपको जवाब देती है इसका। तो बड़े ध्यान के साथ, बड़ी होशियारी के साथ, ये तो रहेगी ही। हमको क्या, हमारे भले भी कर्म है बुरे भी कर्म, इन्हीं दोनों के आधार पर, भले या बुरे या मुरक्कब समर्थ। और आगे भगवान बता रहे हैं कि जो तारिक है बच जाए इनसे, जो त्यागी है इन तीनों से बच के भगवान की जात में समा जाएंगे। इसलिए आप कहें अब हमारा जन्म तो अगर हमारे भले कर्म होते हम मुक्त जाते, पर हम तो दोनों मिला के, हमारी तो खिचड़ी पकी हुई है, कुछ चावल कुछ दाल। हाँ, कुछ गुड एक्टिविटी, कुछ गुड इंप्रेशन कुछ बैड इंप्रेशन। इन तथ्यों पर विचार किया करो। जब टाइम मिल जाए अखबार को आग लगाने की बजाय या नावल पढ़ने की बजाय या वन नाइट प्ले पढ़ने की बजाय ये पढ़े, जिससे जीवन सुधर जाए, बुद्धि खुल जाए, मन खुल जाए और हमारे से गुड एक्टिविटीज हो जिससे हमारे भविष्य ब्राइट बन जाए। तो हमें तो इधर लगना चाहिए, पर कोई बताता नहीं, समझाता ही नहीं। अब भगवान ने अवसर दिया इसलिए पूरा लाभ उठा लेना चाहिए। ये रहेगा, संसार में परिवर्तन होगा। अभी कुछ दिन पहले गर्मी थी, अब सर्दी आ गई। अभी दिन बाद सर्दी और बढ़ेगी। हमारे बस की बात है कि ये ना बढ़ेगी। सेहत बनी रहेगी नहीं, कोई बीमारी भी लगेगी। घर में रौनक बनी रहे, कौन नहीं चाहता रौनक, लेकर कोई ना कोई गड़बड़ मचेगी घर के अंदर, कोई मरेगा। हाँ, शादी बड़े धूमधाम से हुई, चंद दिन के बाद बहन शिकायत करती है आकर के, बेटी शिकायत करती है, नहीं परिवार नहीं अच्छा मिला मुझे, ये गंदा है, कुछ नहीं पिता, मैं नहीं जाती वापस। लो, घर में नर्क बन गया। घर में चिंता ही चिंता, सारा घर का एटमॉस्फेयर सीरियस। मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी, मेरे टुकड़े कर देना कुत्ते का। नहीं पुत्र, ऐसा मत बोल, मैं नहीं जाती उधर, वो हमारे रहने के काबिल ही नहीं, वो खाना पीना बिल्कुल गंदा, वो कुत्ते खाते हैं, बिल्ले खाते हैं, मैं नहीं जाती वहां पर। उनका व्यवहार बहुत गंदा, बिना गाल के वहां बात ही नहीं होती, गालियां दे दे के बोलते हैं। मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। अच्छे बेटे, लो, इतनी प्यार से शादी की, अब घर में कोई नहीं, खप मच गई। अब ये हमारे बस की बात है क्या? नहीं। तो इसलिए अब हमने जाना संसार सदा एक जैसा नहीं रहता, वातावरण एक जैसा नहीं रहता, मन के विचार एक जैसे नहीं रहते, बुद्धि का इरादा एक जैसा नहीं रहता, सदा मित्र मित्र बन के नहीं रहते। जो आज का मित्र है चंद्र के बाद वैरी बन जाता है। क्यों? हर समय आपके पास इतनी ताकत रब ने कहा दी है कि उनके स्वार्थों को पूरा कर सको। यू हैव गॉट लिमिटेड मीन्स। साधन आपके पास बहुत थोड़ी है। एक सहेली आपकी हमेशा बनी रहे, कहां मुमकिन है? सहेली, ये सहेलियां नवेलियां तब होती हैं जब आप स्वार्थ पूरा कर सके। आजकल सारे रिश्ते स्वार्थ के नाते, चाहे मां है, बाप है, बहन है, भाई है, पति है, पत्नी है, मित्र है, या अड़ोसी पड़ोसी झूठे मुठे आपने बना लिए हैं, आंटियां फांटियां, ये सारे स्वार्थ के नाते से हैं। पर कब तक स्वार्थ पूरा करोगे? आपके पिछले किए हुए उपकारों को भूल जाएंगे अगर एक भी स्वार्थ आप पूरा ना कर सके तो। नालायक मन ये नहीं कहता दर्जनों तो मेरे स्वार्थ पूरे किए, अगर एक नहीं पूरा किए तो क्या हो गया, ऐसा नहीं मन सोचता। लो जी लो, ये तो काम करता ही नहीं हमारा, वो पिछले की जो नेकियां सब लाल लकीर फिर गई। तो ये तो है ही स्वार्थ का संसार। इसलिए आज का मित्र काल का वैरी, और जो 4 सालों से वैरी था वो मित्र बन जाता।
जब आपकी तूती बोल गई, आप ऊंचा उठ गए, आपकी कारोबार बड़ा अच्छा हो गया, आपकी इज्जत अच्छी होने लग गई, वो वैरी भी साथ साथ मिलने लग गया, वो आपका मित्र। इसको संसार कहती है। बेटी ये संसार है, बात में बदल जाना, मित्रों का शत्रु बन जाना, शत्रु का मित्र बन जाना। हाय शाबाश। जिनके साथ मुकदमे चले हुए थे, आप देखो आपके घर में आना जाना हो गया, भीतरता हो गई है, अब चर्चा चल रही है कि क्या आप उनकी लड़की आप बहू बना लें। हाय मेरे रब्बा, नहीं तो मुकदमे चलते रहेंगे। अब रिश्ते होने की तैयारी हो रही है। इसको संसार कहते हैं, इसी का नाम संसार है। सदा एक जैसा ना रहे जो। कुछ और संसार बताना चाहते हो मुझे बताइए। भगवान कहते हैं ये संसार है, जन्म मौत पीरी मरस दर्द दुख। जन्म, जिसमें जन्म भी है, मरण भी है, बीमार चाहिए हो गई। ये इसको ऐसा ना जानना पाप है ना, बिल्कुल। इसको ऐसा जान लेना अपने पर कितनी भलाई करना है, बिल्कुल। अब इसको ऐसा जान ले कि संसार में परिवर्तन होगा, चाहे इसमें कोई महात्मा रहे या दुरात्मा रहे, चाहे आस्तिक रहे चाहे नास्तिक रहे, परिवर्तन होगा। लेकिन जो भगवान के प्यारे बन गई हैं, वो सुन मेरी देवी, जो परमात्मा में अपना मन लगा चुकी हैं, संसार के परिवर्तन का उन पे असर नहीं होगा। जो गर्म कपड़ों में मलबूस है, शीत लहर का उन पे असर नहीं होगा। है शीत लहर का उन पे असर नहीं होगा। बर्फानी हवाएं चलेंगी, बर्फ से बन जाता है एडजेक्टिव बर्फानी। बर्फानी हवाएं, बर्फ से छुई जो हवा आती है उसे उर्दू बोलती है बर्फानी हवाएं। बर्फानी हवाएं चलेंगी पर हमारे पर असर ना हो, ये हमारे बस की बात है। हम गर्म कपड़े पहन लें, एटमॉस्फेयर तो परिवर्तन होगा, हमारे पर असर ना हो। कब? मन पे असर ना हो। ये तो तन पे असर हो तो गर्म कपड़े में हम सुसज्जित हो जाएंगे, ठीक। पर बाहर का एटमॉस्फेयर का हमारे मन पे असर ना हो, तो भगवान का ज्ञान चाहिए। और कोई चारा नहीं, कोई गुजारा नहीं। वो इंसान असर जिस पे जो खुशी से न खुश, बड़ी चोटी की अवस्था है मेरे सजनों। मारो एटी एड़ी चोटी का जोर, पर भगवान के ज्ञान को अपने अंदर रखो, वरना असर होगा। आप रोएंगे, फिर चीची करेंगे, पिटेंगे आप। परिवर्तन जरूर होगा, ना परिवर्तन होगा। आपके पास ज्ञान हो जाएगा। परिवर्तन आपके घर में भी कोई मरेगा, बुरा ना मनाना। आपके घर में बीमारी आएगी, बुरा ना मनाना, ये आएगी। लेकिन जब ज्ञान हो गया तो तब रब ने कहा ज्ञानी भुगते हंस के, अज्ञानी भुगते रोए। उसके पहले ज्ञान है, इसलिए उस पर असर नहीं होता। दूसरे के पहले ज्ञान है ही नहीं, बात का बतंगा बना लेता है। जरा सा लड़के को थोड़ा सा बुखार हो गया, देखकर हमारे घर बीमारी जाती नहीं, बुखार हो गया, क्या हो गया? जरा 98 से आपका टेम्परेचर हुआ नहीं और बस रोना शुरू कर दिया। 98 हो गया तो क्या हो गया? 99 हो गया तो क्या हो गया? आखिर दुनिया में थर्मामीटर बने हुए, उन्होंने तो काम करना ही है ना। वही तो, उसकी तो सुई आगे बढ़ेगी ना। वह हजारों डॉक्टर, उनकी रोटी रब ने देनी है ना। कितने केमिस्ट की दुकानें खुली जा रही हैं, उन्होंने तो भूखा नहीं मरना, उन्होंने तो हलवे के साथ रोटी खानी है। ये बातें सारे बनेगी तो उनको रोटियां मिलेंगी ना। और हमारे पापों का नष्ट इस तरह होना है। अब इनका असर हमारे पर ना हो, परिवर्तन तो होगा। ज्ञान चाहिए भगवान का, और ज्ञान के लिए एड़ी चोटी का जोर मार के पुराने स्वभाव को निकालना पड़ेगा। हाँ, जिस बर्तन में आपने 4 घंटे रखी है सब्जी, अब उसी में दूध लेना है तो 4 घंटे जो सब्जी रखी है तो कम से कम 10 मिनट तो उसको मांजना पड़ेगा। राख लेके और रगड़ो, धोवो, फिर राख मारो और रगड़ो और धोवो। क्यों? चूंकि दूध ने फिट जाना। अगर कोई उसके अंदर जरा भर भी खटियाई रह गई तो जिसमें दूध रखना है फिर उसको रगड़ना पड़ेगा बर्तन को। हाँ, जिसमें पता नहीं कितने जन्मों से गंद रहा है अंतःकरण में, अब उसको दूर करने के लिए अभ्यास तो करना पड़ेगा, रगड़ा तो मारना पड़ेगा। अब ये रगड़ा कोई मारता है? कोई मेरी देवी रगड़ा मारे अपने आप को कि मैं पुराने स्वभाव निकालूं, ये काम क्रोध की लोभ की ये खटियाई हटाऊं और भगवान के गुण को ले आऊं। मेरे गुरु ने कहा था, मुझे हमेशा याद रहेगा, जिस बर्तन में सब्जी रखी गई है या खटियाई रखी गई है और उस शाम को दूध लेना है तो 10 मिनट तो रगड़ना पड़ेगा, उसकी खटियाई हटानी पड़ेगी, बार बार राख से साफ करना पड़ेगा। जी हाँ,
तो अंतःकरण को तो रगड़ना पड़ेगा, तब ज्ञान अंदर रखेगा। तब भी ज्ञान आएगा जब आप रगड़ा मारेंगे। मन को, बर्तन को रगड़ना पड़ता है राख से, मन को रगड़ना पड़ता है विवेक और वैराग से। है अभ्यास और वैराग में कमाल, दिला जाए काबू में खुद। तो सजनों में फिर वहीं रुका हुआ हूं। ओ मेरी देवियों, मैं आगे नहीं बढ़ा, वहीं रुका हुआ हूं। मान गए हम, इसमें कोई शक ही नहीं। ये तो सच्चाई है कि संसार में भगवान ने परिवर्तन बनाया है। ठीक, हर शरीर में परिवर्तन, जो भरे जोबन वाले शरीर होते हैं उनको बुढ़ापे में देखा करो कैसे अखबार के कार्टून बन जाती हैं। हम खुद ही अपने पे हंसते हैं कि जब वही शरीर है, खुद ही पैर कैसे लड़खड़ाती हैं, हाथ कैसे हिलने लग गए हैं। ये कैसी अवस्था बनती जा रही है अपने शरीर की, हम खुद ही कार्टून बनते जा रही हैं। आपने चेहरा मुंह में देखा, शीशे में देखते कैसे बना हुआ क्या बनता जा रहा है, कैसी अजीब सी शक्ल बनती जा रही है। ये तो होना है, डिके तो होकर रहेगा। ग्रोथ के बाद डिके होगा। अब ये होगा, ठीक है, ऐसा बनेगा, हाँ, पर असर ना हो मन पर। भगवान का उपदेश चाहिए, भगवान का उपदेश मतलब ज्ञान चाहिए भगवान का अपने अंदर। हाँ, और ये समझ ले भली प्रकार, ये नहीं कि बुद्धि द्वारा हाँ कर ले, ये मन में रख ले कि संसार नाम ही परिवर्तन का, चेंज इज द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड इज द चेंज। परिवर्तन का नाम संसार, संसार का नाम परिवर्तन। अगर कोई कच्ची बात है तो पक्की कर लो। परिवर्तन का पर्यायवाची संसार, संसार का पर्यायवाची परिवर्तन। ओए मेरे रब्बा, जैसे मैं कहूं रवि का पर्यायवाची सूर्य और सूर्य का पर्यायवाची रवि। हाँ, पर्यायवाची माने एक दो शब्द लेकर अर्थ एक ही हो। शब्द तो दो है, सूर्य अलग नजर आता है, रवि अलग नजर आता है, लेकिन अर्थ एक ही है, इसे बोलते हैं पर्यायवाची। इससे संसार और परिवर्तन है तो अलग अलग शब्द, लेकिन है पर्यायवाची। हाँ, दोनों में अर्थ मतलब एक है। संसार का मतलब क्या है? परिवर्तन। परिवर्तन किसको कहते हैं? संसार को। संसार किसे कहते हैं? परिवर्तन को। परिवर्तन किसे कहते हैं? संसार को। ठोक के बिठा दिया स्वामी जी ने हमारे अंदर, आप भी बिठा लो। गीता के कृष्ण हमारे अंदर इस तरह इस तथ्य को बिठाना चाहती हैं, जैसे एक बहुत अच्छा, कौन? कपड़े बुनने वाला। कपड़े बुनने वाला ठोक ठोक के चादर बुनता है। चूंकि कपड़े बुनने का तरीका क्या होता है? ऊपर का धागा, नीचे का धागा, जिसे हम बोलते हैं ताना और पेटा। दो ही धागे चलते हैं, चाहे मशीन से बना लो चाहे वैसे बना लो। एक ये धागा ऊपर जाएगा, एक नीचे जाएगा, तो तभी तो ये जो बीच की स्पेस है भर जाएगी। एक धागा आया, एक धागा नीचे से जाए, ये स्पेस बन जाएगी। ये स्पेस भरती जाएगी, कपड़ा बुनता जाएगा। स्पेस को भरना है ना, आंग नजर ना आए, हवा अंदर ना जाए, सर्दी ना लगे, तो स्पेस को भरते जाए। तो धागा ऊपर नीचे, ताना पेटा, इंटरवोवन। यही आप बनाती स्वेटरिंग, ये इंटरवोवन करती जा रही है। ये तो ताना पेटा होता जा रहा है जी, तो कपड़ा बुनता जा रहा है। एक बहुत अच्छा बुनती करने वाला तो अपने इसको बड़े ध्यान से बुनता है। तो भगवान जी हमारे अंदर ये बुनती कर रहे हैं कि संसार परिवर्तन है, परिवर्तन का नाम संसार। अभी बिठाइए, अगर नहीं बिठा सके तो परिवर्तन का नाम संसार, संसार का नाम परिवर्तन, कोई शक नहीं इसमें। ठोक ठोक के बुन रहे हैं हमारे अंदर ये। हाँ, ठोक ठोक के कि ये देखते जाइएगा। हाँ, लड़कपन जवानी बुढ़ापे की सैर, लड़कपन जवानी बुढ़ापे की सैर, यूं ही फिर नए तन में होगी मकीन, अगर दिल है मजबूत चिंता नहीं। ये तो चक्कर चलेगा। ये बात ठोक के जा रही है हमारे अंदर। ये बात बिठा ली, आपने बिठा ली कि संसार परिवर्तन का नाम है, परिवर्तन का नाम संसार है। फिर मैं आगे चलता हूं। ये इसी समय बिठा लेने योग्य है। अब करोड़ों व्यक्ति संसार को कुछ और ही समझते। कितनी मूर्खता, इतनी पढ़ाई है, नाम के साथ इतनी डिग्रियां लगाते हैं बड़ी शान के साथ, बड़ी शान से। मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, लेकिन ये नहीं पता कि व्हाट द वर्ल्ड इज। ये नहीं पता मेरे बच्चे कि जिस संसार में मैं रहती हूं ये संसार है क्या। शाबाश शाबाश शाबाश। अगर पति पत्नी आपस को समझ ले एक दूसरे को, उतना उत्तर प्यार बढ़ता जाए,
इनका ये स्वभाव है, मैंने अपना स्वभाव ऐसा बनाना। मेरी पत्नी के ये स्वभाव है, मैंने भी अपने आप को ढालना है। इसे अंग्रेजी बोलते हैं अडॉप्टिबिलिटी है। अपने में लचक आनी चाहिए। दोनों में देखते ये ताकि टक्कर लगे विचारों की, आदात की, विचारों की एक्सीडेंट ना हो, तब तो प्यार बना रहेगा हमारा। हम उनके मुताबिक अपने आप को ढालें। आजकल पढ़ी लिखी बेटियां ढालती नहीं, कमाती हैं, अहमपना होता है। मेरे बच्चे भी कमाती हैं, अच्छे खानदान के हैं, तो अपने आप को ढालते नहीं। आप अपनी जगह पक्के रहती हैं, आप भी अपनी जगह पक्के रखती हैं, तो फिर दोनों क्या होगा, एक घड़ा तो एक वट्टा, फिर घड़ा टूटेगा, घड़े और वट्टे का वैर हो जाएगा। दोनों ही अपने स्वभाव को समझे और अपने आप को ढालें। ये जो अडॉप्टिबिलिटी, अपने आप को ढालना बड़ा जरूरी है। पर वो तो अपने को समझेंगे तो ठीक रहेगा। हम मेरे संसार को समझे जब तक जीवन का आखिरी सांस तक रहना है। परिवर्तन होगा इसके अंदर, इसमें लाजमी तौर पर मान, हाँ सिर झुका दे। मेरे पे असर ना हो, मैं कैसी करूं, मेरे पर इसके परिवर्तन का प्रभाव ही ना पड़े, मैं कैसी करूं, हाँ कैसे करूं, हाँ ध्यान इसको जान लिया, ये बात मान ली, जान ली, मान ली। पहचानना तो दूर की बात है, पहले जानना फिर मानना, या पहले मानना फिर जानना, या जानना मानना, पहचानना फिर कुछ समय के बाद। जान लिया, मान लिया, हाँ लो परिवर्तन तो होगा। भगवान आपको एक क्या भेंट दे देंगे। ये जो भगवान ने अब चलाया ना चर्चा, ये भगवान की भेंट है, ये भगवान का तोहफा है, वे भगवान का प्रेजेंट है। जो प्रेम उपहार आपको रिश्तेदार देते हैं, मित्र देते हैं, ये भगवान का प्रेम उपहार है। पहले समझ लीजिए कि संसार में परिवर्तन होगा, परिवर्तन संसार में परिवर्तन, और परिवर्तन का हम संसार। हाँ मैं कल भी बता रहा था इस संसार के बारे में। अपने मन में ठोक के ये रख लो, अभी क्या था अभी क्या है, इसी का नाम दुनिया है। सदा जो रंग बदलती गए, इसी का नाम दुनिया है। अभी क्या था, अभी क्या है, इसी का नाम दुनिया है। सदा जो रंग बदलती गए, इसी का नाम दुनिया। गिरगिट की तरह जो रंग बदलती रहे और बदलेगी। चाहे आप भगवान के प्यारे बन गए हो, बकवास है आपकी ये कहना कि हम तो भगवान की भक्ति करते हैं, हमारे घर में भी ये हो गया। अरे भगवान उल्टा खुश है कि आपके गंदे कर्मों को यूं कंज्यूम करके खत्म कर रहे हैं। हाँ खुश है, कपड़ा शिकवा करता है, सोटे तो बड़े गंदे हो, क्यों, तो मेरे ऊपर बार बार बज रहे हो। मैं गंदा नहीं हूं, मैं तेरे साथ भलाई कर रहा हूं, तेरे में जो मैल है निकाल रहा हूं। अगर छोटे को जबान लगे और कपड़े को बताए कि तेरी मैल निकाल रहा हूं, तेरे अंग नहीं तोड़ रहा, तेरी हड्डियां नहीं मैं तोड़ रहा, तेरी मैल निकाल रहा हूं। जब भगवान हमें दुख दे तो मन को समझाएं, जो मन गंदा शिकवा देता है कि भक्ति करने वाले भगवान तुझे दुख नहीं दे रहे, तेरे गंदे संस्कारों को कंज्यूम कर रहे हैं। आप समझते गलत है ना, आपकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी गलत, रॉन्ग है। अगर छोटा बज रहा है कपड़े पर तो मैल निकालने के लिए, अगर भगवान आपको कोई कष्ट दे रही है तो आपके संस्कारों को खत्म करने के लिए, आपके अंतःकरण को निर्मल करने के लिए। आप क्यों लड़ाई कर रही हैं, किसके साथ, अपने नाई के साथ। अरे ओ नालायक, क्यों आपने मेरे लिए उस्ता निकाल लिया, क्या करेगा, मेरे लिए उस्ता निकाला रे नालायक, पहुंची थप्पड़ मारूंगा। सरकार साहब अब वैसे क्यों क्रोध करती हैं, मैंने तो उस्ता निकाला आपके गर्दन काटने के लिए नहीं, आपकी कलम बनाने के लिए, आपके अनवांटेड वालों को दूर करने के लिए। मैं तो आपको सुंदर बनाने के लिए उस्ता उठाया ना कि आपके गर्दन हाँ आपको और भी अच्छा बना दूंगा। अगर भगवान ने कोई कष्ट का उस्तरा उठाया है तो आपके अंतःकरण को निर्मल करने के लिए। हमारा गंदा मन इसके उल्टे अर्थ लगा लेता है। लो मैं भगवान की भक्ति भी करती हूँ, माला भी फेरती हूँ, फिर भी घर में कष्ट नहीं जाते, मैं नहीं रब भजन करती। अब क्या करे, रब भी क्या करे, रब तो आपको निर्मल कर रहे हैं, मेरे परमात्मा तो आपको साफ कर रही है। इसके लिए रब तोहफा देता आपको, क्या, धीरज का।
परिवर्तन तो होगा, लेकिन आप पे असर ना हो, ये धीरज आपको मिल जाएगा। धीरज, जी हां, धीरज मैंने सहना, धीरज रखना। क्या हो गया मनोज, ये तो होगा ही, ये तो बनेगा ही। जिनके पास धीरज नहीं है वो किसी काम के बंदे नहीं है। पर रहना परिवर्तनशील दुनिया में धीरज के बिना, हाय रब्बा, हरी नारी का चोला तूने लिया है। हां, कलयुग की नारी बनना, कलयुग में नारी में फिर पत्नी बनना, फिर मां बनना, और बिना धीरज के नारी में तो बड़ी परिवर्तन होती है। फिर अगर मां बन गई है तो फिर उसमें और परिवर्तन होंगे। अगर आपने पेट में से बच्चे ले लिए हैं तो बच्चा कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। आजकल बच्चे आसानी से, वो हमारा वक्त था जिस मां ने बच्चे जल्दी जल्दी हो गया, जल्दी बात बन गई, पर अब नहीं। अब बड़ी मुश्किल से बच्चे पलती हैं, पढ़ती हैं। पहले बच्चे पैदा भी जल्दी हो जाते थे, पहले रब ने वरदान दे रखे थे। अब तो जाओ अस्पतालों में जाओ, जिन्होंने स्पेशल अपने मैच्योर वार्ड बढ़ा रखे हैं, उनमें हजारों रुपया लगाओ। हमारी तो दाइयां आती थी, पता नहीं यूं पेट को हलाया और बच्चा पैदा हो गया। और अब टुकड़ी की जाती है पेट के, और इतने ऑपरेशन करके बच्चे पैदा होती हैं। हाय रब्बा मेरे, बड़े मुश्किल से फिर आगे बच्चे पढ़ाना। हमारे तो 3 किताबें थी सारियां, 3 किताबें रख लिया, चल पड़ गए। और अब तो इतनी किताबें है, खोते का बोझ जा रहा होता है, 4वीं जमात का बच्चा, पूरे गधे का बोझ। तरस आता है कि रब्बा, छोटा सा बच्चा, इतना बच्चे का शायद वजन नहीं जितना कि किताबों का वजन, और पीछे लादा हुआ है जैसे पहाड़ के ऊपर बोझ ले करके टट्टू चढ़ता। जरा देखे तो करो कितनी किताबें हैं, और पीठ के पीछे, और यूं डाकी की तरह पीछे रखी हुई है। व्हाट ए वंडर। अब आजकल तो बड़ा मुश्किल है, हर बात में मुश्किल है, पढ़ाना मुश्किल। हमारे वक्त माफ करे मेरे प्रभु, क्या टीचर कुछ और तरह थे। आज जब तक आप उनके स्कूल में जाए और साथ उनकी ट्यूशन भी रखो, ये ट्यूशन प्लस है उनका, उनकी आमदनी। देखो देखो डैडी, देखिए क्या मुंह, मेरी बहन जी कहती ट्यूशन रख ले पुत्र, रख ले, नहीं तो फिर वैर कमा लेगी। चलो कोई नहीं, मैं समझूंगा 100 रुपया और खर्चा। ये प्लस और होता जा रहा है। फिर गाड़ियों में आना जाना, हमारे वक्त कहा था, परमात्मा की कसम, पैरों में क्या बकवास करूं, मैं पैरों में पूरे चप्पल भी पहने हैं कि नहीं, इतने भोले बने। दाया बाएं में पहन रखा है, बाया दाएं में पहन रखा है, और कोई चेक करता है किसकी पहनी है, अच्छा यूं करना है, इतना भोलापन। और आज तो बामदा गोला सा समय है, आज भोला समय नहीं, बामदा गोला। बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, हर लिहाज से मुश्किल है। परिवर्तन तो बड़ी बड़ी जबरदस्त नारी को करना पड़ता है, मां बन के, बड़ा भारी परिवर्तन। हाँ, इतने में कितना चाहिए, धीरज चाहिए। और भगवान जब धीरज देते हैं तो ये ले, मैं तो धीरज देता हूं, नहीं, धीरज देती बार कुछ बोलते भी हैं। पैके पियाते आनी जानी ये, वो सहेजा खुशी से के पानी ये। मेरी दुनिया को समझ, और ये सुख दुख हानि लाभ मान अपमान बेटे आएंगे। भगवान बोलते हैं श्री भगवान वाद, बेटी ये आएंगे और जाएंगे, आएंगे जाएंगे, जाएंगे जाएंगे। बर्दाश्त कर, मैं तुझे बर्दाश्त की ताकत देता हूं। हाय खाए पैकैथी आनी जानी है ये, सहेजा खुशी से कि टिकने वाली नहीं, फानी बते आने जाने वाली, आई और गई। हाँ, आगम अपाइना नित्या, आगम अपाइना नित्या, कहां तक भारत। तू सहन कर इनको। आगे सर्दी का हो गया, हो कट जाएंगे अपने दिन, वो गर्मी नहीं रही तो ये दिन रह जाएंगे, ये भी चले जाएंगे। और बीमारी के दिन आए तो क्या हो गया, हमारा मन कहेगा क्या हो गया। अगर मेरी सेहत के दिन नहीं रहे तो बीमारी दिन दिख जाएंगे, वो भी आए और गए, प्रभाव नहीं पड़ेगा मन के ऊपर। या घर में कोई धन की कमी हो, क्या हो गया, लक्ष्मी मेरी मां है, ऐसी क्या बात है। अगर अब कुछ कमी आ रही तो कोई बात नहीं, आखिर मां के मन में ममता होती है, कभी हमारे फिर दिन अच्छे आएंगे। आहा आहा आहा, कोई बात नहीं, भले दिन आएंगे। दर वक्त जमाना कट, दादी कहा करती थी, दर वक्त जमाना कट, भले दिन फिर भी आएंगे, फिर भी वक्त आएंगे। ये भगवान धीरे का ये अर्थ होता है, धीरे का ये मतलब होता है। आज से कुछ साल पहले एक रिकॉर्ड चलता था, बड़ा अच्छा रिकॉर्ड, क्या बदल जाए अगर माली
चमन होता नहीं खाली। माली मर गया, ये चला गया, ये रूठ गया, तो चमन बर्बाद हो जाएगा क्या? बगीचा बर्बाद हो जाएगा? बदल जाए अगर माली, चमन होता नहीं काली। बहारे फिर भी आती है, बहारे फिर भी आएंगी। हाय ओ मेरे रब, बहुत बहुत अच्छे। बदल जाए अगर माली, चमन होता नहीं खाली। बहारे फिर भी आती है, बहारे फिर भी आएंगी। सुनो, हाय बहारे फिर भी आती है, बहारे फिर भी आएंगी। क्या हो गया अगर पतझड़ आ गई तो? क्या हो गया अगर एक एक पत्ता कुमला करके गिर रहा है? बहारे फिर भी आएंगी। अपने मन को तपाक से सुनाओ। अगर घर में दुख आ गया, शरीर में दुख आ गया, या रिश्तेदारों में कोई आ गया, क्या हो गया? ये पतझड़ के दिन है। जिस प्रकृति में बहार आती है उसमें मौसम खिजां भी आती है। जिसमें बसंत आती है मेरी देवी, उसमें पतझड़ भी लगती है। दिसंबर का महीना, जनवरी का महीना, फरवरी का महीना, ये सारी पतझड़ है। उसके बाद फिर देखो हरे हरे पत्ते आ गए, नोने सोने सोने पत्ते लग गए। मनो कोई बात नहीं, दुख के दिन का तो क्या हो गया? बहारें फिर भी आती हैं, बहारें फिर भी आएंगी, कोई बात नहीं। अगर बिल्कुल अंधेरा छा गया है और ऐसा वातावरण बढ़ेगा, कोई बात नहीं। इसी बदरी के पीछे सूरज जगमगा रहा। मेरे गुरुदेव ने कहा था, इन्हीं दुख के पीछे तेरे बढ़िया दिन जगमगा रहे हैं। सिर्फ सहन कर, और सहन की ताकत भगवान देती है, धीरे की शक्ति भगवान देते हैं। ये नहीं कि पिताजी आपको धीरे दे दे, गुरुदेव दे दे, देवता दे दे, नहीं। अगर आप नेक बनते जा रहे हैं तो उपहार के तौर पर भगवान धीरज देते, जैसे उपहार के रूप में मां जीव बुद्धि भगवान देते हैं। इसे जिसने कल्याण का पक्का इरादा कर लिया, धीरज की शक्ति भी भगवान देते हैं। धीरज की शक्ति, धीरज क्या हो गया? तो बीमारी के दिन भी कम हो जाते। अगर मैं मर गए, मैं बीमारी बढ़ती जाएगी। हमारे गांव में गुर्बत है, एक एक दिन गुजारना मुश्किल है। अगर क्या हो गया? तो कोई बात नहीं, वो दिन नहीं रहे तो ये दिन रहेंगे। हाय हंस हंस के काट लोगे, हंस हंस के बेटे, हंस हंस के काट लेगी। और वैसे तो आपके दिन लंबे हो जाएंगे, दुख के भरे बड़े लंबे। वैसे कोई पता ही लगेगा क्या हो गया। कोई बात नहीं, रब दी मेहर है, मेरे परमात्मा की मेरे पर बड़ी कृपा हो रही है। मेरे किए हुए जो है कर्म है वो हटते जा रहे हैं। मनवा घबरा नहीं, आप खुद अपने आप को टीच करेंगे, समझा देंगे। मनवा घबराने वाली बात ही कोई नहीं। अगर ये दिन ऐसा है तो कोई बात नहीं। पहले बिजली का बिल हमारे घर में मानो 20 रुपए आता था, अब कुछ 100 रुपए आ रहा। तो कोई पहले हमारे घर में फ्रिज नहीं थी, अब फ्रिज चलती है बिजली पर। हमारे घर में पहले कपड़े प्रेस से धोबी ले आता था, अपने पैसे बचाने के लिए अपने घर में खुद ही प्रेस से कपड़े करने लगे हैं। हाँ, अब पहले हमारे घर में बड़ी तकलीफ होती थी, अब हम घर भी घर के अंदर हीटर रख लिया है। जब इतनी बिजली का काम ले रहे हैं तो बिल तो बढ़ेगा ना। जब इतना कंज्यूम करने लगा बिजली तो बिल भी बढ़ेगा। हाँ कोई बात नहीं, ये हमने ही कंज्यूम किया, हमारा बिल हमारे आगे आ रहा है। जो कंज्यूम किया तो हमने पाप किए हैं, वो हमारे अंदर, हमारा बिल आ रहा है हमारे आगे, हमें पे करना है, कोई बात नहीं। ऐसे समझाने वाली बात है ना। दुख का मतलब क्या है? एक विशेष प्रकार के काले विचार, इसको दुख कहते हैं। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? अब सुख का मतलब क्या है? ये दुख को भगवान क्या हो गया? ये मैंने किया है, मैंने भोगना है, तो क्या हो गया? तो वो काले विचार भागते जाएंगे, टिकेंगे नहीं। अगर आप अपने आप को समझाने का ढंग सीखी हैं, अगर आपके पल्ले धीरज है तो अगर आपने धीरज रखा हुआ मेरी बेटी, तो ये तो दिन आएंगे। तो क्या हो गया? वे तो आए और गए। तो भगवान कहते हैं जिन्होंने अपना कल्याण करना है वो धीरज रखते हैं अपने अंतःकरण में, वो घबराया नहीं करते। हाय गए, वो अपने धीरज से दिन गुजार लेती हैं। भगवान बड़े खुश होते हैं। मेरी वाणी पर विश्वास करना, जिनके अंतःकरण में धीरज बैठ गया है। धीरज को पुकारो, रो के पुकारो, हंस के पुकारो। भगवान से कहो, भगवान जी मेरे अंतःकरण में भी धीरज रख दे, मेरे अंतःकरण में धीरज रख मेरे गोपाल। ना कि नलायक बन के हम कहे ओ गोपाल मेरी लाठी निकाल, ना, ओ गोपाल मेरे अंदर भी धीरज रख दे, ओ मेरे गोपाल। धीरज के बिना तो जीवन ही कुछ नहीं। धीरज तो बिना क्या जीवन? घबराते रहोगे बात बात में, कभी पल में तोला पल में माशा, पल में तोला पल में माशा। धीरे के बिना कुछ नहीं जीवन, गंदा जीवन है।
जिनके पास धीरे नहीं होता वही आत्महत्या कर लेती हैं। धीरे का बांध टूट गया, जीकर क्या करेंगे जब दिल ही टूट गया। ना, हमें धीरे जरूर चाहिए, क्योंकि हमने तो अपना कल्याण करना है। पहले क्या था, मध्य हुई बुद्धि चाहिए। सुना, अब इस परिवर्तनशील संसार में जब कोई पता नहीं किस वक्त क्या हो जाए, हाय कोई पता नहीं, कभी तार आ सकती है, कभी एक्सीडेंट हो सकता है, बीमारी कभी लग सकती है। अभी सवेरे एक बच्ची कह रही थी, आप भगवान से प्रार्थना करना, मेरा शरीर कांप रहा है, मैं बीमार न हो जाऊं। बोलो, पता ही कोई नहीं, या पता नहीं किस वक्त कौन सा कर्म हमारे आगे खड़ा आ जाए। कोई बात नहीं, मुकाबला करेंगे डट के। ऐसी क्या बात है? हाय शाबाश, बड़े प्रभु खुश होते हैं अगर आप अपने ललाट पर क्या जो है शिकन न लाए तो, अपने ललाट के ऊपर टेढ़ी मेढ़ी लकीरें न लाए तो भगवान बड़े प्रसन्न। कोई बात नहीं मालिक, तेरे नाम पे काट लेंगे, तुम शक्ति देने वाले हो, हमें क्या है, ऐसी कोई बात ही नहीं। आहा आहा आहा। उसी वक्त जब भी कोई ऐसा मन गिरने लगे, समझा दिया करो। जैसे आप बड़ी होशियार है, दूध रखा है आपने पतीली में और उसमें जोश आ रहा है, लेकिन साथ ही आपने क्या एक कटोरी के अंदर पानी भी रखा हुआ है। अगर दूध कई बार आने लगा उफान उसका, तो मैं छींटे डाल दूंगी। ऐसे बढ़िया विचार छींटवा काम करती हैं कि मन अगर उबाला खाने लगे तो तुम्हारा छींटे हैं इस विचारों के है। हाँ, क्या हो गया? कोई ऐसी बात नहीं, ये कट जाएंगे, ये ठंडे विचारों के छींटे हैं, ताकि मन घबराए नहीं, वो दुख बढ़ेगा ही नहीं। क्या हो गया? गए गए गए, वो ऐसी बात ही कुछ नहीं, गए, ये दिन भी गुजर जाएंगे, ताकि आपके मन पे प्रभाव न पड़े, आपका मन डाउन न जाए, नेगेटिव साइड आपकी बढ़े नहीं। आहा आहा आहा, बढ़िया विचार मैंने भगवान ने दे रखे हैं। भगवान की शक्ति मेरे साथ है। भगवान तो मेरे भगवान राम नहीं है, मेरे भगवान कोई नारायण नहीं है, मेरे भगवान तो कृष्ण है, जो दुनिया बनाने वाले बजाते खुद परमात्मा है। तो क्या हो गया? वो दयालु है, कृपालु है, श्याम सुंदर दया की समुंदर। नारायण ने श्याम सुंदर के रूप में अवतार लिया है, और जब अवतार लेती है तो प्रेम विशेष लेके आती है। नारायण अपने आप में गंभीर रहते हैं और अवतार अपने आप में प्रेम का उछाले मारता है, ओवरफ्लो करता है। यह फर्क है नारायण में और उसमें है। जी हां, आहा आहा आहा। और पूछा गया भगवान में और भगत में क्या अंतर है? भगत तो सुनिए जरा, दूसरों के अपराध दूर करने में मदद दे सकता है। आप में कोई अपराध है, भगत सहायता कर देगा। आप में कोई अपराध है, कोई अवगुण है, दूर कर देगा। हाँ, भगत दूसरे के अपराधों को दूर करने में मदद कर सकता है, लेकिन यदि अपराधी बढ़ जाए तो भगवान कर सकती हैं। फिर भगत अपराधी बढ़ जाए, उनको तो मारना भगवान ने है ना, निस्तलभूत भगवान ने करना है। भगत अपराध दूर करता है और भगवान अपराधी दूर करते। हाय 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 हाय। भगत तो जरा देखना, हाँ 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 हाँ, जुल्म दूर कर सकता है अपनी ताकत से, लेकिन जालिम तो भगवान ही दूर करेंगे। जरा डिफरेंस देखना दोनों में, भक्त और भगवान में क्या अंतर है? भगत आपके अंदर कुविचारों को दूर कर सकता है, लेकिन जो कुविचार करने वाले जालिम है, अत्याचारी है, दुराचारी है, उनके लिए भगवान चाहिए। तो मेरी देवी, धीरज, ये परिवर्तनशील संसार है, इसमें तो होता रहेगा, ये तो बात बनती रहेगी, कभी नहीं घबराना। आहा, कभी नहीं घबराना। भगवान के भरोसे कि प्रभु मैंने तो अपनी बागडोर आपके हाथ में दे रखी है, अभी मुझे वो दिन दी है तो कोई बात नहीं, अगर ये दिन दी तो कोई बात नहीं, मेरे मालिक कोई बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, तेरी रजा में राजी में। जैसे आप कर रहे हो, कोई विचार एक अपने पास रख लो, जैसे मेरे गुरु ने मेरे अंदर रख दिया कि भगवान से कभी किसी का बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान दयालु है, कृपालु है, इसलिए जो कुछ भी वो मेरे लिए करते हैं उसमें मेरी भलाई छिपी पड़ी है। चाहे मेरी बुद्धि समझे या ना समझे, लेकिन है भलाई मेरे प्रभु की, क्योंकि वो भलाई कर सकते हैं, किसी की बुराई नहीं कर सकते। तो मन का तवाज़ुन बना रहेगा, दुख को दुख ही नहीं समझेगा कि भगवान से तो बुरा हो ही नहीं सकता, भगवान तो दया के घर है। इसलिए ये जो कुछ कर रही है मुझे भले ही कठोरता नजर आ रही है, लेकिन इस कठोरता में भी भगवान की दयालुता छिपी है।
भगवान मेरे पर पूरी कृपा कर रहे हैं, बस इसी को धीरज कहती है। यही तो धीरज है जो आप में कमी है। मेरी देवी होंद में खास देखा है, बड़ी कमी है। बड़े भगवान से रो रो के मांगना पड़ेगा क्योंकि प्रभु आप ये गुण नहीं दे रहे मुझे, ये समझिए कि आप अधिकारी नहीं बन रहे। ये गुण बड़ा जरूरी, मैंने अभी शुरू किया था, जैसे धन आपको गृहस्थी के लिए आवश्यक है, परम आवश्यक, धीरज आपकी साधना के लिए परम आवश्यक है। आप साधना कर रही हैं तो धीरज जरूर चाहिए। कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, तो ये बढ़िया विचार होंगे। भगवान को अर्पण किया होगा आपने, अपने आप को अर्जुन की तरह कर दिया होगा समर्पण, दे दिया, फिर धीरज भगवान आपको जरूर दे देंगे। हर पग पे आपको धीरज चाहिए ना, आहा 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 जरूर चाहिए। मांगो। कभी ये मेरी बेटी, मैंने आपके संपर्क में आ रहा हूं मुद्दत से, धीरज नहीं रखते आप, खो देते हैं, आपका धीरे का बांध टूट जाता है। जरा सी कोई छोटी सी बात हुई नहीं, भगत ने तो पहाड़ को राई समझना है। नालायक दुनियादार राई को पहाड़ समझ, छोटा सा दुख होता है बढ़ा के दिखा देंगे, हम मर गए, और उन पर भारी कष्ट आते हैं। क्या हो गया, चंद दिन के बाद उन्होंने रहे नहीं, कोई नहीं, हमें हैरान, मुंह में उंगलियां डालते, इतना बड़ा कष्ट आया। वो कहते क्या हो गया, ये तो बात ही कुछ नहीं, शाबाश, मुस्कुरा रही है, चेहरे पर जलाल है, मलाल है ही नहीं। हम हैरान होती हैं कि ये देव पुरुष हैं, कोई साधारण पुरुष नहीं है, शांत है, कोई नहीं, कोई बात नहीं, ऐसी क्या बात है, ऐसी कोई बात नहीं। जो माँ रोज मलाई में माखी डाल के देती है, कभी वही माँ नीम के पत्ते घोट के ही पिला देती है। जो